उनकी अगर बेटी मैं मानता हूँ, उनकी संतान नहीं है तो औरों की तो संतान है, देश की तो बेटियां हैं, वो अपनी संतान उन्हें माने। अब ये यकीन मानना कि वो एक एक्टिंग थी उनकी, जो समाज को दिखाना था कि मैं बेटियों का साथ दे रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों का साथ दे रहा हूँ। अगर एक्टिंग नहीं होती तो आज वो आदमी खड़े नहीं होते वहाँ पे। कि क्या कोई आम इंसान अगर होता, उसके खिलाफ ये FIR अगर दर्ज होती, तो क्या आज वो जेल के अंदर होता या बाहर घूम रहा होता? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश का माहौल गरमाया हुआ है। तो माहौल गरमाने का कारण ये है कि हमारे देश के जो असली कोहिनूर हीरे हैं, जिन्होंने हमारे देश को और हमारे देशवासियों को सैकड़ों बार गौरवान्वित महसूस करने का कारण दिया है, वो आज दिल्ली की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। दिल्ली में पहलवानों ने धरना दिया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और मांग केवल एक ही है कि कैसे भी करके ब्रिजभूषण अपने पदों से इस्तीफा दे और जेल की सलाखों के पीछे जाए। इसी पूरे मामले को लेकर के इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे काशीपुर शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारे जितने भी साथी मौजूद हैं, ये सभी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से, खेलों से, कुछ वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ पावर लिफ्टिंग से जुड़े हैं, कुछ अन्य स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजीव चौधरी मिंटू जी, जो कि एशियन मेडलिस्ट रहे हैं अपने समय में पावर लिफ्टिंग के, और वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? वर्तमान समय में उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव हूँ मैं जी। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। कहना चाहूँगा कि बहुत अन्याय हो रहा है बेटियों के खिलाफ, तो हम उसके साथ हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो हम एक दिन उनके कानों तक जरूर आवाज़ डालेंगे। सब अगर हमारा साथ रहा तो हम सब खिलाड़ी उनके साथ हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ये देश का मान सम्मान है, तिरंगे का मान सम्मान है। ये बेटियाँ, ये किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी से बेस नहीं है। ये देश की बेटियाँ हैं। बेटियों पर हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को गर्व है। इससे जब वो बेटियां, वो कहाँ हम भूल जाते हैं, जब वो सरकार कहाँ भूल जाती है, बीजेपी सरकार, वो कि जब वो बेटियां हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, तिरंगे को पकड़ के जब ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतती हैं और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है, और हमारा राष्ट्रीय जो सॉन्ग है वो जब उससे हम गौरवान्वित महसूस करता है पूरा देश, तो वो चीज़ कहाँ गई है आज? उस चीज़ को याद करते हुए आज हमें अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए। इस सरकार को उसकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से। और ये भी कहना चाहूँगा कि क्या कोई आम इंसान अगर होता, उसके खिलाफ ये FIR अगर दर्ज होती, तो क्या आज वो जेल के अंदर होता या बाहर घूम रहा होता? बड़ी मुश्किल रही होगी कि उन बेटियों ने ये शब्द बोले बाहर जाकर कि हमारा शोषण हुआ है। उस बात को सुना जाना चाहिए। उसे पार्टी की नज़र से नहीं, उसे धर्म की नज़र से नहीं, बेटियों की नज़र से, सभी की बेटियां बराबर हैं, उस नज़र से देखना चाहिए। और जिसने पीड़ित किया है अध्यक्ष ने, उसे जेल के अंदर होना चाहिए। जब हमारे ये जो बजरंग पूनिया हैं और विनेश फोगाट हैं और जितने भी अन्य खिलाड़ी हैं, जब ओलंपिक में मेडल जीत करके आए थे, तो मेरे ख्याल से मोदी जी उनके स्वागत के लिए गए। हाँ जी। और मोदी जी ने उनके साथ बातचीत में कहा था, विनेश फोगाट से ये बात उन्होंने कही थी कि विनेश से तो मेरा बड़ा खास घरेलू रिश्ता है, कहा था, शायद आपने भी सुना होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो घरेलू रिश्ता उस वक्त बता रहे थे, वो उस रिश्ते को अभी भूल गए? बिल्कुल भूल गए। वो सिर्फ, आप ये यकीन मानना कि वो एक एक्टिंग थी उनकी, जो समाज को दिखाना था कि मैं बेटियों का साथ दे रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों का साथ दे रहा हूँ। अगर एक्टिंग नहीं होती तो आज वो आदमी खड़े नहीं होते वहाँ पे। उनकी अगर बेटी मैं मानता हूँ, उनकी संतान नहीं है तो औरों की तो संतान है, देश की तो बेटियां हैं। वो अपनी संतान उन्हें माने, वो उनके साथ जंतर मंतर पर जाके उनका एक बार हाल तो जाने। ये थोड़ी ना कि अगर वो बेटियां मेडल जीत के लाई थी, आप अपने आप को गौरवान्वित कर रहे थे उनके साथ खड़ा होकर। वो तो सम्मान बढ़ा चुकी है पूरे दुनिया के अंदर। उन्हें मोदी जी आएंगे, उन्हें कोई नहीं चमका रहा है, वो खुद चमक चुकी थी, इसलिए सब जने उनका साथ दे रहे थे। अगर एक्टिंग नहीं होती, अगर वो ये क्लास उनके अंदर होता कि मैं किस तरह से एक गार्जियन के रूप में अपनी बेटियों का साथ दूं, तो बात जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री हमारे उनके साथ होते। अच्छा, ब्रिजभूषण बार बार ये नेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दे देकर कह रहे हैं कि भाई अगर खिलाड़ियों के पास मेरे खिलाफ सबूत हैं तो वो सबूत लेकर के आए, लेकिन खिलाड़ी इस बात पर जो है कुछ बोलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई बार खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि जो 10 साल 12 साल पुरानी बात है, उसका सबूत अब हम कहां से देंगे? चीज़ों को सबको दरकिनार करते हुए सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। खिलाड़ी जो हैं कोई बाहर से नहीं आए, हमारे बीच में से ही हैं, समाज का आईना है।
और देश की तरक्की की भी मिसाल पैदा होती है। जब एक खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत कर आता है तो उस चीज़ की भावना को लेते हुए सबको, खिलाड़ियों को अपना छोटे छोटे हित को त्याग करके एक बड़े हित में, सामूहिक हित में अपनी बात को रखकर सबको एक संगठन के रूप में कार्य करके उन बेटियों का साथ देना चाहिए और न्याय के लिए बात करनी चाहिए। समूचे देश की जनता से उन पहलवान बेटियों ने हाथ जोड़ करके अभी बीते दिनों गुहार लगाई है कि आप सभी दिल्ली जंतर मंतर पर आइए, जिस हाल में हैं हम उस हाल को देखिए और किसी भी प्रकार से हमारा समर्थन करिए। काशीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए आप कब निकल रहे हैं? मैं एक बार होया हूँ, अब हम जो है 2 दिन के अंदर पूरी यात्रा का एक वहाँ पे हमारा संगठन जो है वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का संगठन और खेल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन सब एकीकृत हो रहा है और वो सीधा उत्तराखंड से कूच करेगा और बेटियों का साथ देगा। उन्हें जब तक न्याय नहीं मिलेगा और ये तिरंगे का अपमान जो करा हमारी सरकार ने, बेटियों का अपमान करा है, उसे जब तक हम वापस नहीं लेंगे तब तक हम वहाँ पे निरंतर बैठे रहेंगे। एक सवाल मेरे मन में और उठ रहा है कि सपोर्ट करने की बात सभी कर रहे हैं, साथ निभाने की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम साथ निभाने वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के उनसे मिलते हैं, मीडिया की कवरेज लेते हैं, खूब सुर्खियाँ लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। कहीं काशीपुर वाले भी तो ऐसा नहीं करेंगे? शायद इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लग रहा है। हम तो एक योजना के तहत जाएंगे, जब बैठेंगे तो अपनी बहनों के साथ बैठेंगे। बहनों के साथ बैठेंगे, बहनों के साथ ही उठेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ ही। आपके जो ये स्टूडेंट्स हैं, आपके जो ये बालक हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि क्या ये उस पूरे मामले को लेकर कुछ जानकारी रखते हैं या फिर नहीं। जी, क्या नाम है आपका? आशीष चौहान। काशीपुर से ही हैं आप? जी काशीपुर से। अच्छा, दिल्ली में जो मसला चल रहा है उसकी जानकारी है आपको? थोड़ी बहुत है, देखा करते हैं और न्यूज़ देखते हैं। जी, न्यूज़। तो क्या विचार है उस मामले को लेकर के? क्या उनका साथ वो जो बैठी हैं वो सही बैठी हैं? बिल्कुल सही बैठी हैं। उनको हक मिलना चाहिए उनको जो है, और जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको हम दोनों साथ हैं हमेशा। और जाने की बात रही तो हम पहले भी गए थे, अब दोबारा जाएंगे और अब की बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वहीं बैठी बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। जी, कब तक नहीं आएंगे? जब तक वो नहीं उठ जाएंगे वहाँ। जब तक पहलवान नहीं उठेंगे तब तक वापस ये भी नहीं आएंगे, ये काशीपुर वालों का कहना है। नहीं है, पर जाएंगे तो इनका साथ जरूर देंगे। न्यूज़ में, मीडिया में, खबरों में कुछ न कुछ तो सुनने में आया होगा ज़रूर। सुनने में आया था, न्यूज़ में देखा था कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब जाएंगे उनका साथ देंगे, उनका साथ निभाएंगे, उनको उनका मिलना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ क्या प्रैक्टिस करते हैं? मैं यहाँ पे वॉलीबॉल के प्लेयर। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार है उसको अपनी पॉलिटिक्स से अपना ध्यान हटाकर देश की बेटियों पर और दूसरों की बेटियों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी जो इज्जत है उसको बचाना चाहिए और जो स्पोर्ट्स में गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं उनको आगे बढ़ाकर उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। अच्छा, दिल्ली को अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे? बिल्कुल ही, जैसे कि हम सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम जरूर जाएंगे। अच्छा, दिल्ली में बैठे पहलवानों ने तो बुलाया है कि भाई आप लोग आइए, अभी तक नहीं गए आप? हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और उनके साथ ही उठेंगे। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लगभग सभी लोग यही कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और जब तक वो नहीं उठेंगे तब तक हम भी नहीं उठेंगे। ये काशीपुर के स्पोर्ट्स से जुड़े जो लोग हैं और जो स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चे हैं उनका कहना है। जी, गलत हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय जब तक नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है न्याय मिलेगा? क्या कहें, अगर सरकार चाहे तो न्याय मिल भी सकता है और नहीं चाहे तो क्या, हम उनके साथ तो हैं, न्याय मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार चाहे तो न्याय मिल भी सकता है। अब आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा मोदी जी के हिसाब से सबसे ऊपर आती है। अब आपने कहा है कि भाई सरकार चाहेगी, हम भी उम्मीद करते हैं और शायद आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि सरकार ज़रूर चाहेगी। आमतौर पर होता ही रहता है ऐसा, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ऐसे आम बात नहीं है क्योंकि सरकार का काम ही है। सरकार का काम यही है, आमतौर पर होता ज़रूर रहता है लेकिन ये आम बात नहीं है। ये एक बड़ी बात कही है इन्होंने। जी, पूरी जानकारी आपको ज़रूर होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आजकल ये जो है राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, एक प्लेयर बनने में बहुत टाइम लगता है। जब प्लेयर बनता है और कोई भी बनता है प्लेयर, ओलंपिक तक मेडल लेता है, कोई सभी प्लेयर लेते नहीं, जो ले रहे हैं वो सड़क पे बिठाए हुए हैं उन्होंने। तो यही है कि हम उनके साथ हैं, तो अकेले पहलवानों की बात नहीं है, ये सभी प्लेयरों की बात है कि हम उनके साथ हैं। अगर लोड पड़ी तो हम जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ जाएंगे। अब लेकिन पहलवान इतने निराश हैं, इतने परेशान हैं, बजरंग पुनिया ने तो ये तक कह दिया है कि भाई क्या फ़ायदा ऐसे मेडल्स का जो देश की जनता और देश की सरकार हमारी इज्जत ही नहीं रख रही है, हमको मेडल वापस लौटा देंगे। अरे
वो तो स्ट्रगल करने में कितना टाइम लगता है, पहले स्ट्रगल करो, मेडल लेके आओ। अब जब वो मेडल का, वो मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, आप सड़कों पे बैठे हैं वो, तो क्या फ़ायदा है अब इस मेडल का। तभी वो कह रहे हैं हम वापस लौटा देंगे आपको मेडल। जी, बजरंग पुनिया ने जो कहा कि हमें ये मेडल नहीं चाहिए, आपका मेडल हम लौटा देंगे, तो मोदी जी को इतनी इज्जत देनी ही नहीं चाहिए जब उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। जब इज्जत उनसे लेनी ही थी, उनकी बहु बेटियों से, बहनों से, सबको, संगीता फोगाट उनकी वाइफ हैं, उन्होंने मेडल दिया कॉमनवेल्थ में। अब बेचारी धरने पे बैठी हैं, सोने के लिए चारपाई नहीं है, गीला बिस्तर है। अब बताइए, अगर हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, हम भी जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। मैं इलाहाबाद से हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ। क्यों ट्रेनिंग करता हूँ? इसलिए कि आगे बढ़ेंगे, हम भी ओलंपिक में मेडल देंगे। अब हमारे साथ, हम अगर अभी फ्यूचर हमें अपना दिख रहा है, अभी रेसलिंग में हो रहा है ऐसा, आगे चल के वेट लिफ्टिंग में होगा। सरकार तो सभी करती है, सब कुछ सरकार का ही है। तो अच्छा, ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि आपके जैसे जो नए खिलाड़ी हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी वहाँ धरने पर बैठ के आपके जैसे खिलाड़ियों का भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं गर्त में? गर्त में क्यों डालेंगे? उनके साथ गलत हुआ है तो उसका तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, एक बात और उठ करके आ रही है, ब्रजभूषण ने खुद ये बात कही है कि वो जो धरना है वो केवल एक परिवार का है, एक समाज का है, लेकिन आप तो शायद उस परिवार से नहीं हैं। आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं इलाहाबाद से हूँ, काशीपुर में ट्रेनिंग करता हूँ और दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी का दर्द समझ सकता हूँ। उन्होंने कितनी पीड़ा झेली होगी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा एक ओलंपिक तक पहुँचने के लिए। हम तो अभी 4 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी जाके हमने नेशनल खेला है। ओलंपिक तो बहुत बड़ा पद है। अच्छा, आपने नेशनल खेल लिया? जी। क्या खेलते हैं आप? जी, अभी तो स्टेट खेला था, अभी नेशनल खेल के आए हैं, वहाँ पे कोई प्लेस नहीं लगी है। सोचिए, हमारी नेशनल पे प्लेस नहीं लगी है। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। वो नेशनल से भी 5-6 लेवल ऊपर है, सबसे लास्ट लेवल है ओलंपिक। उन्होंने सिल्वर मेडल वहाँ पे जीता। सोचिए कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, देश का सम्मान है वो। हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। अगर हमें वहाँ बैठना पड़े, हमें खाना मिले ना मिले, हम उनका सपोर्ट करेंगे, वहीं बैठ के करेंगे। खाना मिले ना मिले, किसी भी हाल में रहना पड़े, सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। ये काशीपुर के खिलाड़ियों का कहना है, काशीपुर के स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों का कहना है, एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी मिंटू साहब का कहना है। खिलाड़ी का दर्द खिलाड़ी ही जानता है। खिलाड़ी को एक खिलाड़ी बनने के लिए कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना तो ये मैं जानता हूँ और ना तो आप जानते हैं। आप वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है इन लोगों से बात करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बन जाने के लिए कितना पसीना बहा देता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।